तो आज के सेशन में बिट्स लॉ स्कूल से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे वन बाय वन। कि मैम जब लास्ट डेट ही जा चुकी तो अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिसके एंड में मैं बताऊंगी। हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड रेडी टू बिगिन विद टुडेज सेशन, जहां आज के सेशन में हम एक और अच्छे बहुत ही बेहतरीन कॉलेज के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, उसकी प्लेसमेंट्स कैसी हैं, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं बिट्स लॉ स्कूल विच इज सिचुएटेड इन मुंबई। इसका एंट्रेंस टेस्ट का क्या प्रोसेस है, यहां से लेके एग्जाम पैटर्न एंड एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड अबाउट दिस कॉलेज। बिकॉज कमेंट सेक्शन में बहुत बार बच्चों ने इस कॉलेज के बारे में पूछा था कि मैम इस कॉलेज के बारे में भी बता दो, कितनी सीट्स हैं यहाँ पर, कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं यहाँ पर। तो आज के सेशन में बिट्स लॉ स्कूल से रिलेटेड हम सारी इंफॉर्मेशन देखेंगे वन बाय वन। ठीक है जी, चलो जी शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी बच्चे 2026 में यानी कि इस साल बिट्स लॉ स्कूल के कोर्स में BA-LLB हो या BBA-LLB हो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले इस जो ये यूनिवर्सिटी है, जो ये कॉलेज है, सॉरी, जो ये एग्जाम कंडक्ट करता है एडमिशन के लिए, दैट इज नोन एज कॉमनली बिट्स लॉ एडमिशन टेस्ट। और इसको कंडक्ट कौन करता है? जैसे NLUs में एडमिशन के लिए कौन सा एग्जाम होता है? क्लैट का एग्जाम होता है। तो यहां पर सिमिलरली कौन सा है? बिट्स लॉ एडमिशन टेस्ट। इट इज कंडक्टेड बाय बिट्स लॉ स्कूल मुंबई। अब ये एग्जाम किस मोड में कंडक्ट किया जाता है? ये भी ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड में कंडक्ट किया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे घबरा गए होंगे, यार ये क्या, अभी तक तो सुना था ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड, ये ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड क्या है? ये समझ नहीं आया। बेटा ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड होता है कि मान लो आज आपने अप्लाई किया कि मुझे इस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको फ्रीडम मिलती है कि हाँ भाई 96 घंटे के अंदर अंदर, यानी कि 4 दिन के अंदर अंदर आप किसी भी टाइम टेस्ट दे सकते हो अपने घर पर बैठकर। आपको सिर्फ सिंपली क्या करना होगा? वेबकैम ऑन करना होगा, स्क्रीन शेयर करनी होगी और अपना माइक्रोफोन ऑन करना होगा। यानी कि हर तरीके से आप पे चेक रखा जाएगा कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे। स्क्रीन शेयर करोगे तो आप टैब चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वेबकैम यानी कि यू विल हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो जैसे ही आप यहां पर अप्लाई करते हो इस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, तो 4 दिन के अंदर अंदर कभी भी आप वो टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट क्या है? आपको भी कन्वीनियंस प्रोवाइड करता है कि आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के ये टेस्ट दे सकते हैं, और इसके स्कोर असेस करना भी कंपैरेटिवली इजियर है और जल्दी ही इसका रिजल्ट भी आ जाता है। सो दैट इज ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड। तो जो बिट्स का टेस्ट है, बिट्स मुंबई का जो लॉ स्कूल का टेस्ट है, वो ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड मोड से होता है। तो सभी बच्चे जो भी इस टेस्ट के लिए अपेयर होना चाहते हैं, सो यू कैन सिट एट योर होम एंड गिव दिस टेस्ट फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ठीक है। अब कोर्सेज कौन कौन से हैं? यहाँ पर 2 कोर्सेज हैं, BA-LLB एंड BBA-LLB। तो जो बच्चे बैचलर्स ऑफ आर्ट्स कम LLB करना चाहते हैं, या ठीक है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना चाहते हैं अलॉन्ग विद LLB, वो BBA-LLB को भी ऑप्ट कर सकते हैं। सीट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 180 सीट्स हैं टोटल। ठीक है जी। अब ये 120 प्लस 60 क्या है वो आगे आने वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे। बिट्स लॉ एडमिशन टेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो बच्चे अब यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं, तो फॉर्म के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है। जनरली इसका जो जिस सेशन में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उससे 1 साल पहले ही इसके फॉर्म रोल आउट हो जाते हैं। तो जो भी बच्चे इस साल एडमिशन लेना चाहते हैं, इसके फॉर्म्स ऑलरेडी अगस्त में आ चुके हैं। लास्ट डेट थी जिसकी अप्लाई करने की जनवरी 6, 2026। अब आप कहोगे कि मैम जब लास्ट डेट ही जा चुकी तो अब हम इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा, जिसके एंड में मैं बताऊंगी कि क्या सोल्यूशन है। जिन बच्चों ने ये वाला टेस्ट नहीं दिया वो कैसे बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में जा सकते हैं, ये भी हम देखेंगे वीडियो के एंड में। ठीक है। सो कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर द एग्जाम इन 1 सिटिंग। यानी कि ऐसा नहीं है बारी बारी में कि 10 मिनट अभी बैठ जाता हूं, 10 मिनट कल टेस्ट दे दूंगा, 10 मिनट उससे अगले दिन दे दूंगा। नहीं, 1 सिटिंग में आपको ये टेस्ट देना होगा विद इन 96 आवर्स, यानी कि 4 दिन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आज अगर आपने इस एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है तो 4 दिन के अंदर अंदर आपको वो एग्जाम देना होगा, और 1 सिटिंग में ये एग्जाम देना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस इज गिवन बिलो।
ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस। बेटा बिल्कुल सिंपल है, बिट्स लॉ स्कूल के आप वेबसाइट पर जाओगे, उनके वहां पर आपको अप्लाई नाउ करोगे तो सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, किस कोर्स में आपको अप्लाई करना है, एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद यू इन डिटेल ओवर देयर। ठीक है, सो बिट्स लॉ स्कूल का जो एडमिशन टेस्ट है उसका पैटर्न क्या है, 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 70 रहने वाले हैं, जिसके लिए आपको 1 घंटा यानी कि 60 मिनट्स देखने मिलेंगे। अब हर पेपर में, चाहे हम क्लैट की बात करें, एलेट की बात करें, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैव सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव मार्किंग, बट अगर हम यहाँ पर इस कॉलेज के एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्या पता तुक्के से ही बात बन जाए, है ना, तुक्के से सही हो जाए आंसर, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। आप यू कैन अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस इफ यू वांट। ठीक है, हाँ जी, सिलेबस क्या है इसके एग्जाम के पेपर का, तो अटेंशन टू डिटेल, यानी कि दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स एबिलिटी टू पे अटेंशन टू स्मॉलर डिटेल्स, फाइंडिंग पैटर्न्स एंड डिफरेंसेस। तो एक तरीके से आपकी एबिलिटी को वो चेक करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी चेक होती है, टू थिंक लॉजिकली एंड क्रिटिकली, वर्बल एबिलिटी यानी कि आपकी एक तरीके से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, कॉम्प्रिहेंशन को आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हो, उसको समझ सकते हो, उसको इंटरप्रेट करके क्वेश्चंस आंसर कर सकते हो, वो स्किल आपकी टेस्ट होगी। डोमेन एबिलिटी, दिस सेक्शन टेस्ट द कैंडिडेट्स अवेयरनेस अबाउट करंट अफेयर्स एंड जीके। सो ब्रॉडली आपकी रीजनिंग एबिलिटी, करंट अफेयर्स और इंग्लिश, इन 3 पैरामीटर्स पर जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपको इस एग्जाम में अपेयर होना है यहाँ या फिर इनके कोर्स में एडमिशन लेना है, BA-LLB हो या BB-LLB हो, तो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी क्लास 12th में मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, सो क्लास 12th इक्विवेलेंट या अपेयरिंग फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि जो क्लास 12th कर चुके हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो अभी क्लास 12th में हैं दे कैन ऑल्सो अप्लाई, बोथ द काइंड ऑफ स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। कम से कम 45% आपको मार्क्स यहां पर चाहिए, और कोई स्पेसिफाइड एज लिमिट नहीं है, यानी कि देयर इज नो बार एज टू द एज। नेक्स्ट इज सीट्स कितनी है, सीट्स तो मैंने आपको भी पीछे भी बताया 180 सीट है, उसमें एक बाइफरकेशन था 120 और 60। अब इसमें क्या डिफरेंस है, BA-LLB के कोर्स के लिए आपको यहाँ पर 120 सीट्स मिलेंगी, BBA-LLB ऑनर्स के लिए आपको यहाँ पर 60 सीट्स मिलेंगी। सो इन टोटल दे आर गोइंग टू बी 180 सीट्स। BA-LLB जो बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए 120 सीट्स हैं, और जो BBA-LLB करना चाहते हैं उनके लिए 60 सीट्स हैं। ठीक है जी, फीस स्ट्रक्चर ये बहुत जरूरी है। अब जो कई बार बच्चे क्लैट या एलेट के थ्रू NLUs में जाते हैं, उनका कंसर्न ये रहता है कि भाई फीस इतनी सारी है, फीस इतनी ज्यादा, कैसे हम इस चीज को हैंडल करेंगे। बट बेटा जहां पर आपका वो होता है ना, इंटेंट सच्चा होता है, जहां पे अपना मन बना लिया होता है, तो आप डेफिनेटली कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन जरूर ढूंढ लेते हो। तो फीस ज्यादा होना आपके लिए प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हो, क्योंकि लोन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कई कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स के भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यू कैन एक्सप्लोर दोज ऑप्शंस। और अगर लोन लेके पढ़ाई करनी भी पड़ेगी तो भाई बढ़िया मस्त प्लेसमेंट होने वाली है आपकी, उस प्लेसमेंट से आप एक बारी में अपना लोन भी पूरा पे ऑफ कर सकते हो। ठीक है, सो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, एक बार अपना मेहनत करोगे, मंजिल अपनी ठान लोगे कि भाई मुझे यही इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो लोन वोन तो एक ही फर्स्ट ईयर में ही सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो यहां पर अगर फीस की बात करें तो टोटल कॉस्ट यहां पर पड़ने वाली है अप टू 10,23,750। तो ये क्या है, आपकी 1 साल की फीस है, 1 ईयर, जिसमें आपकी रेजिडेंशियल फीस यानी कि आपको कैंपस में ही रहना है तो उसकी फीस ये यहाँ पर है। ट्यूशन फीस यानी कि आपकी पढ़ाई की, जो पढ़ाई लिखाई के लिए आपको फीस देनी होगी, वो करीब 7 लाख रुपए है। दिस इज एनुअल फीस। ठीक है, दिस इज एनुअल फीस। अगेन एज आई वाज टेलिंग यू, यहाँ पर स्कॉलरशिप भी है, जिसके बारे में भी अभी हम आने वाली स्लाइड्स में बात करेंगे। हाँ जी, तो देखो ये डेट्स मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। क्लासेस आपकी जुलाई 2026 में करेंगे। अब फिर बच्चों का डाउट आएगा, मैम जनवरी 6 को अगर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रुक चुका है, खत्म हो चुका है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, तो आज हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, फिर तो हम एलिजिबल ही नहीं है। नहीं, अभी क्रक्स बाकी है। एलिजिबिलिटी कैसी है आपकी, कैसे आप बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में एडमिशन ले सकते हो, अभी हम जानेंगे। ठीक है, हाँ जी, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिन भी बच्चों ने बिट्स लॉ स्कूल का फॉर्म फिल नहीं किया, बिट्स लॉ स्कूल का एडमिशन टेस्ट नहीं दिया,
फिर भी वो बिट्स लॉ स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि बिट्स लॉ स्कूल के अलावा अगर आपने क्लैट का एग्जाम दिया है, एलेट का एग्जाम दिया है, स्लैट का एग्जाम दिया है, एलनेट या एमएचसीईटी लॉ का एग्जाम दिया है, तो आप फिर भी एलिजिबल हैं बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में एडमिशन लेने के लिए। तो जस्ट बिकॉज यू could not appear for that exam, it does not mean you are not eligible for taking a seat over there. If you have appeared in CLAT, SLAT, ALET, LNAT, MHCET लॉ, कोई भी आपने एग्जाम दिया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए, ठीक है। अब कैंडिडेट का जो भी बेस्ट स्कोर होगा, जो बेस्ट स्कोरिंग कैंडिडेट्स होंगे, उनको यहाँ पर जो है सीट दी जाएगी, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है, अगर आपने बिट्स का लॉ स्कूल का एडमिशन टेस्ट नहीं भी दिया है तो इन टेस्ट्स के बेसिस पर भी आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है जी। हाँ देखो, अब फीस की बात हुई, अभी हमने देखा भाई 10 लाख के आसपास एक साल की फीस है, यानी कि पूरे 5 साल का कोर्स होगा करीब 50 लाख का। बट फिर भी अगेन अभी हम बात करेंगे स्कॉलरशिप के बारे में भी और प्लेसमेंट्स के बारे में भी। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी आपकी दुविधा है, सबका समाधान हो जाएगा, ठीक है। चलो, 3 स्पेशल बिरला स्कॉलरशिप्स फॉर लीगल स्टडीज, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। जीडी बिरला स्कॉलरशिप फॉर लीगल स्टडीज अप टू 100% फीस वेव होती है। के बिरला स्कॉलरशिप अप टू 75% ट्यूशन फीस वेवर ऑफ होती है। सरला बिरला स्कॉलरशिप यहाँ पर भी 75% तक आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो सकती है। देयर आर सर्टेन अदर स्कॉलरशिप्स ऑल्सो, अगेन दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। आपकी मेरिट के बेसिस, आपके लोकेलिटी के बेसिस पर आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप इनकी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में एडमिशन लेने के लिए एंड फीस इज द कंसर्न फॉर यू, तो आप यहाँ पर इनकी स्कॉलरशिप्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो, अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट्स की। In one of the finest companies, the students from the BITS Law School, Mumbai gets placed. AZBN Partners, Bain and Company, Cyril Amarchand Mangaldas, EY Gateway House, Khaitan and Company, शार्दुल अमरचंद मंगलदास। अब ये सारी कंपनीज के नाम, जब भी किसी NLU के बारे में आपने जाना होगा, NLUs की प्लेसमेंट्स के बारे में जाना होगा, इन सभी कंपनियों के नाम आपने वहां भी देखे होंगे। तो जरूरी नहीं है एनएलयू नहीं मिला तो आपका इन कंपनी में जाने का सपना अधूरा रह गया, नहीं, फिर भी आपके पास मौका है। क्लैट, स्लैट, एनलैट, एमएचसीईटी, इन सबके स्कोर से भी आप बिट्स लॉ स्कूल मुंबई में एडमिशन ले सकते हैं। अगेन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, उसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर, और प्लेसमेंट्स भी यहाँ पर उन सभी कंपनी में है लगभग जो एक एनएलयू का स्टूडेंट लेता है, ठीक है जी। सो आपके लिए एक विन विन सिचुएशन हो गई। चलो जी, सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। सो इन क्रैक्स वी कैन से, जो भी बच्चे एनएलयू इस बार क्रैक नहीं कर पाए या जिन्हें लगता है कि थोड़ी बहुत भाई कसर रह गई, इस कंपनी में तो मेरी प्लेसमेंट नहीं हो पाएगी इस कॉलेज से, तो अभी भी मौका है। यहाँ पर क्लासेस जुलाई 2026 से शुरू होगी, आप यहाँ पर भी अपना लक डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, ठीक है जी। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज सेशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप यू ऑल हैव gathered few important pointers from today's session. We will take such similar sessions in the coming times also. इसके अलावा आप किसी और particular college के बारे में जानना चाहते हैं, do let me know in the comment section. So that's all for today's session. Thank you everyone. I hope you all have a great day. We will meet very soon. Till then, bye bye. Take care.